सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो हमें मैटर को इस चैप्टर में जानने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी वांटेड टू नो व्हाट इज़ द मैटर। मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज़ नोन एज मैटर। मतलब कि किसी चीज़ का कोई मास है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब कि उसका मास है, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चेयर ली, उस चेयर में भाई कुछ वो किसी चीज़ से बनी होगी, जैसे कि वो वुडन चेयर है या प्लास्टिक चेयर है, तो वो चेयर जो उससे बनी है वो उसका मास हो गया अगर जिसमें मतलब कि उसके अंदर क्या चीज़ है या फिर वो किस चीज़ से बनी हुई। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं एक टेडी बियर का। टेडी बियर में जो भी भरा होगा वो उसका मास होगा और इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस। जैसे कि मैंने उस चेयर को कोई एक जगह पे अपनी स्टडी टेबल के वहाँ पे स्टडी रूम में रख दी, तो वो जो जगह होगी वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पे, जहाँ पे मैंने जिस जगह पे मैंने वो चेयर रखी है। और जैसे सेम एग्जाम्पल वी कैन टेक अबाउट द टेडी बियर हैज़ ऑल्सो एन मास, समथिंग वॉज ऑल्सो फिल्ड इन इट, सो विच इज़ ऑल्सो नोन एज मास। देन सेकेंड, इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस। जैसे मैंने उस टेडी बियर को कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेडी बियर को उसको स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए मैंने उसे बेड पे रख दिया, तो वो जहाँ पे वो जितनी घेर रहा है जगह, मतलब कि जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, हिंदी में उसे कितनी जगह घेरना बोलते हैं, तो उतनी जगह वो घेर रहा है, मतलब कि इट ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, तो वही जो जगह है वो मैटर होगी आपकी। और वो जो मास को ऑक्यूपाई कर रहा है और जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। सो पहले के जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट जो थे, दे बिलीव दैट अ मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, और उन्हें उन 5 एलिमेंट्स को क्या बोलते थे? पंचतत्व। पंचतत्व 5 होते थे, जो था सबसे पहला स्काई, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। स्काई, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। सो अर्लियर साइंटिस्ट क्या समझते थे? वो बिलीव, मतलब कि वो मानते थे कि मैटर जो होता है वो पांच एलिमेंट से बना हुआ है, और उस 5 एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते थे पंचतत्व, विच कंटेन स्काई, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। फिर जब जो न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि हम इसे 2 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड करेंगे, इनटू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया दैट अर्ली साइंटिस्ट बिलीव दैट अ मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब हमें दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अब मैटर जो कोई चीज़ है जिसका कोई मास है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो भाई मैटर भी तो कुछ चीज़ से बनी होगी। जब मैटर की डेफिनेशन है कि उसके अंदर मास होना चाहिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो मैटर जो है वो कुछ चीज़ से बना होना चाहिए। तो मैटर किस चीज़ से बना है देखते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब कि मैटर जो है वो बहुत 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 छोटे पार्टिकल से बनता है। हम इससे एग्जाम्पल लेंगे। सो हमने ये तो जान लिया मैटर क्या होता है, और सेकंड, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एग्जांपल चेयर। ठीक है, मैंने लिया एग्जांपल चेयर। ठीक है, तो चेयर में अगर मैं उसको अंदर से माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो उसमें क्या पता 10⁻21 पार्टिकल्स निकले, उसमें से 10⁻21 पार्टिकल्स निकले। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि 0 21 बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इतने सारे पार्टिकल्स एक चेयर में थे। जब मैंने उसे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई किया और मैंने ये बिलीव किया कि इस चेयर में 10⁻21 पार्टिकल्स हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, रियल में ऐसा कुछ नहीं है।
तो जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे जब ही हमें पता चल पाएगा। तो भाई हमने मैटर तो देख लिया, मैटर क्या होता है। अब मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम इसको पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ऐसे नहीं बोलते हम इसे, ये बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। सो इसमें हमें पता चलेगा कि कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होगा, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। ये भी अभी हम जानेंगे कैसे होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। एंड सेकेंड, दे आर माइन्यूट इन नेचर, माइन्यूट मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मॉल, और स्मॉल इन नेचर। थर्ड आएगा आपका, दे हैव इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्थ आता है, दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, और दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है। सो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। सो फर्स्ट आएगा आपका दैट दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके पास स्पेसेस होते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जिसे हम IMS भी बोलते हैं। ठीक है। सो फिर सेकंड आता है आपका कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये भी सेम है, सेकंड तो सेम है पढ़ा, दे आर माइन्यूट / स्मॉल इन नेचर। थर्ड आता है आपका, दे हैव इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IMFA भी बोलते हैं। एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस इन मोशन। सो हम ये एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट वाले के बारे में बात करें, दैट दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बीकर बनाते हैं, एक अच्छा सा, भाई हमने ये बीकर बनाया है, यहाँ पे हमने पानी था थोड़ा सा, हमने यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2-3, हमने क्या डाले भैया, हमने डाले यहाँ पे 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, वाटर है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पानी है, तो अभी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, इट गेट्स डिज़ोल्व आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो ये थोड़े देर बाद डिज़ोल्व हो जाएगा। तो फिर ये जो डिज़ोल्व हो गया वो कहाँ गया भाई, हमने वो जो मिक्स कर दिया तो वो डिज़ोल्व हो गया, तो वो गया कहाँ। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं इसका, शुगर या सॉल्ट का। जैसे कि दूसरा हमने ये वापस से हमने एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें हमने शुगर डाल दी या सॉल्ट। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे यहाँ इसमें वाटर है। ठीक है। क्या इसमें वाटर है, और यहाँ पे मैंने क्या डाला है, इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अब होगा क्या कि थोड़ी देर बाद चाहे आप इसको चम्मच से खुद ही डिज़ोल्व ही ना करो, लेकिन सॉल्ट जो है
वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो दिखेगी भी नहीं कि वो कहाँ गई। तो वो उसका मतलब क्या है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स के जो स्पेसेस थे उनके बीच में, जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे और जो वाटर के पार्टिकल्स थे, इन दोनों की बात है इसमें कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो जो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेसेस था वो उनमें जाके, मतलब कि स्पेसेस जो थे वो उनमें चले गए और इसकी वजह से वो डिज़ोल्व हो गया। तो हम ये क्या लिखेंगे, सॉल्ट पार्टिकल्स get into the intermolecular space of water particles, and this tells us the first characteristic of particles of matter। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम में हमने क्या करा, मैंने ये शुगर या सॉल्ट, आप कुछ भी डाल सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, और मैंने एक बीकर लिया या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो। ग्लास में थोड़ा सा पानी लो, उसके अंदर पानी डालो, फिर कोई भी सॉल्ट या शुगर उसके अंदर डाल दो, वो थोड़ी देर बाद खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो उसमें जाके चले जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। यही लिखा मैंने, दैट सॉल्ट पार्टिकल्स गेट इनटू द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ वाटर, एंड दिस टेल्स अस द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ए पार्ट था ये, हम बी पार्ट करते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड था दे आर वेरी माइन्यूट इन नेचर। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोला था यही कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक चेयर का, तो उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स कि इतने सारे होते हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स एक्चुअली वो डिवाइड करते रहते हैं, दे कीप्स ऑन डिवाइडिंग विद इन सेकेंड्स। वो सेकेंड्स में ही अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, कि उससे क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बढ़ता रहता है। सॉरी, उनका पार्टिकल्स का साइज़ तो छोटा रहता है, लेकिन उनका जो मास होता है वो भी सही रहता है, और स्पेस वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। स्पेस क्यों ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बिकॉज दे कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स विद इन सेकेंड्स। वो पार्टिकल्स बढ़ते रहते हैं, उनके साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो स्मॉल के स्मॉल ही रहते हैं, माइन्यूट के माइन्यूट ही रहते हैं, लेकिन वो स्पेस ज़्यादा एक दिन ज़्यादा ले लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं या घेर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड आपका, दैट दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट इसके बारे में, दैट दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके अंदर एक एनर्जी पाई जाती है, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है द एनर्जी विच इज़ पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी और अ मूविंग बॉडी इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम उसे कहते हैं जो ऐसी एनर्जी जो हमें मोशन कराए, जो एक बॉडी का मोशन कराए या फिर मूविंग बॉडी करे, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें पाए जाते हैं। तो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। फर्स्ट में सॉलिड में, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सॉलिड, लिक्विड और लास्ट आपका गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे मैंने एक बीकर बनाया, भी तीनों का बीकर बना लेते हैं, थोड़े सही से नहीं है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे ये, ऐसे बिल्कुल भी जगह नहीं है भैया कुछ भी करने की। लिक्विड में होंगे ऐसे थोड़े, गैस में ऐसे होंगे। तो सॉलिड में आपके ऐसे होंगे, लिक्विड में
आपके मतलब कि थोड़ा थोड़ा दे वो नॉट टाइटली पैक्ड, वो सही रहते थोड़े, और गैस में आपका ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा कि अब हमने ये स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ ही लिए, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी होती हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से ही सारा, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं सारी। यहाँ पे शेप, वॉल्यूम, एनर्जी, कंप्रेसिबिलिटी, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लूइडिटी, मूवमेंट, इंटरपार्टिकल स्पेस, डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी जो नेक्स्ट क्लास में कवर होंगी। सेकंड आपके ये स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि आज हमें फर्स्ट वाली कवर करनी है शेप एंड वॉल्यूम वाली। सो शेप तो होती है इसकी फिक्स्ड, वॉल्यूम भी होती है इसकी फिक्स्ड। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती बट उसकी वॉल्यूम होती है। लिक्विड की कोई फिक्स शेप क्यों नहीं होती? बिकॉज वो कंटेनर की ही शेप ले लेता है लिक्विड। जैसे आप कोई भी पानी है, आपको पानी की कोई शेप ही नहीं होती, आप उसे ग्लास में डाल दोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा सारी। वैसे ही गैस होती है, ना ही उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है, नीदर अ शेप नॉर अ वॉल्यूम। सो यही है इसमें। So we have covered all our topics which are there in our first class. So thank you so much for। और ये सारे जो नोट्स हैं की PDF मिल जाएगी, सारे नोट्स हैं ये। फिर आता है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ है आपका, 1 मिनट, ये फोर्थ वाला आता है आपका दैट दे आर कॉन्टीन्यूअस इन मोशन, मतलब कि वो मोशन में रहते ही हैं। तो अब हमें उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? हम इंसेंस स्टिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंसेंस स्टिक क्या होती है? वो होती है अगरबत्ती। NCERT में यही एग्जाम्पल दे रखा है इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक रूम है, ये है रूम, ये है सेकंड रूम और ये थर्ड रूम, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूम है, और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये एक आदमी है, बहुत गंदी ड्राइंग है लेकिन समझने के लिए बनानी पड़ती है, प्लीज़ इग्नोर इट प्लीज़, ठीक है। सो फिर रूम है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कोई एक मैन है जो कोई एक बंदा है जो अगरबत्ती लेके खड़ा है। तो फिर उसमें क्या होगा कि उसने अगरबत्ती जलाई, तो वो अगरबत्ती सिर्फ एक ही रूम में नहीं फैलेगी, वो सारे रूम में फैलेगी, सारे रूम में जाएगी। इसके सिर्फ सारे पार्टिकल्स हैं ना इसके, ये सारी पार्टिकल्स इसमें सारे घर में क्यों जाएंगी? बिकॉज दे आर कॉन्टीन्यूस इन मोशन। और हमें इसे लिखना हो तो हमें लिख सकते हैं दैट अरोमा ऑफ अगरबत्ती, IS लिख रही हूँ मैं, IS मतलब कि इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती, ठीक है। सो अरोमा ऑफ इंसेंस स्टिक और अगरबत्ती मिक्स विद दी पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है वो, और फिर यही एग्जाम्पल हो सकता है। सो अरोमा ऑफ इंसेंस स्टिक / अगरबत्ती मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड दे रीचेस टू अस विद इन सेकेंड्स
इसके वजह से दैट इज़ वाई that is why it reaches to us, that is why it reaches to us within seconds, reaches to us within seconds. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल्स थे सारे इसके। थैंक यू सो मच।